बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। तो आज का जो विषय है, वैसे आपको टाइटल से पता लग गया होगा, इस विषय पे, इस टॉपिक पे आप अलग अलग डिफरेंट व्यूज जो हैं, लोगों के नज़रिए, भाव आप देखते हैं कि लोगों के अलग अलग क्या भाव हैं। तो चलिए आज आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करती हूँ कि क्या लड्डू गोपाल को अपने साथ बाहर ले जाना सही है, क्या टोकरी में लेकर के घूमना सही है, क्या उनको हर जगह लेकर के जाना सही है कि घर में छोड़ के जाना सही है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो। सर्वप्रथम देखिए, हम बहुत सारी कथाओं में, बहुत सारे कथावाचकों के भी मुख से हम ये सुनते हैं कि प्रभु को, लड्डू गोपाल को, लाडली को आप अपने घर में ही विराजमान रहने दीजिए, उनको हर जगह लेकर के मत डोलिए, टोकरी में लेकर के मत डोलिए। टोकरी में लेकर के मत डोलिए का जो मतलब है, टोकरी का जो वर्ड निकाला गया है, देखिए वृंदावन में आप हमेशा हर जगह देखिए लाला को टोकरी में जैसा कि विराजमान कर देती हैं उनके जो सेवादार होते हैं, अपने सर पे रख लेते हैं। फिर वो जब लाला के पास आते हैं, बिहारी लाला के मंदिर में, वो भाव में, आनंद में इतना डूब जाते हैं कि उनको होश ही नहीं रहता है कि, और देखिए वो खुद भी भाव में इतना डूब जाते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको होश, आप खुद ही नहीं जान पाते हो कि टोकरी से लाला कब डिसबैलेंस हो जाते हैं और कब वो नीचे आ जाते हैं। मुझे कहने बताने में भी बहुत दुख लग रहा है कि सबसे बड़ा, देखिए, या तो आप लाला को, लाली को जब आप ले करके जाइए तो आप इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ में ले करके जाइए, मैं उस पर भी आगे आती हूँ। तो ये तो बात हो गई, टोकरी पे ले करके नहीं डोलना है। फिर बात आ जाती है कि क्या ये सही है लेकर के डोलना है कि नहीं डोलना है। तो देखिए मेरे प्यारे लाला लाली का जो बाल स्वरूप है, मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि मेरी महालक्ष्मी माँ, मेरे नारायण ने अपना बाल स्वरूप केवल अपने सेवादारों के प्रेम भाव, उनसे लाड पाने के लिए धरा है। उनका वो अपने, जो भी आपने उनके साथ रिश्ता बनाया है, चाहे माँ बेटे का बनाया है, चाहे अपने सखे का बनाया है, उनको आपसे प्रेम और लाड चाहिए। इसीलिए लाला ने जो है वो बाल स्वरूप धर लिया। तो अब इस बाल स्वरूप की जो पूजन, सेवन, अर्चन हम करते हैं, हम इतना डूब जाते हैं प्रेम में लाला के, लाली के, कि हमको यही नहीं होश रहता है कि सच में लाला लाली जो है वो महालक्ष्मी माँ और मेरे नारायण है। और देखिए ये बड़ी अत्यंत कृपा है उन लोगों के ऊपर जो इस आनंद को चखते हैं। न जाने कितने शुभ कर्मों से आपको ये फल मिलता है। तो देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आप लाला की अगर उनको बताएंगे भी लीलाएं, तो वो बस ध्यान ही नहीं देंगे, हाँ हाँ सुनते हैं, इधर मुंह करते हैं, उधर मुंह करते हैं। तो ये भाई, ये जो है ना, हर लोगों को लाला लाली क्या जो सेवा है, प्रेम है, आनंद का चखने का सौभाग्य जो है ना, वो बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। और लाला मेरे बड़े दयालु, इनके श्री चरणों में मस्तक नवा देता है, राधे राधे कह देता है, तो मेरे लाला तो उसको दौड़ के अपने बाहों में, समझ लीजिए दोनों बाहें अपनी फैला करके उसको अपनी बाहों में गोद में ले लेते हैं। तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि लाला लाली है तो मेरे महालक्ष्मी माँ और मेरे नारायण का ही बाल स्वरूप। अब लोग क्या करते हैं कि लोग, उनको ये भी होश नहीं रहता है कि वो टेबल पे जहाँ पे बैठ करके खाना खा रहे हैं, वहीं पे बगल में टोकरी रख करके वो लाला लाली को विराजमान कर देते हैं, जो कि है गलत। इसलिए कहा गया है कि लड्डू गोपाल को हर जगह लेकर के डोलना उचित नहीं है। आपने हाथ जो है आपके, आप जब घर पे रहेंगे तो आप 10 बार हाथ धुल करके आप लाला लाली को छुओगे, लेकिन जब लाला लाली आपके साथ में टोकरी में रहेंगे तो आपने जिस हाथ से कुछ भी खाया है, आप उसी हाथ से लड्डू गोपाल को भी आप उनकी मुकुट सही कर दोगे, उनका माला सही कर दोगे, उनके वस्त्र सही कर दोगे। तो शुद्धता जो है वो नहीं हो पाती है। इस वजह से भी लोग कहते हैं कि लाला लाली को डोलिए मत लेके।
और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हुई हैं कि भीड़ में आप नहीं इतनी अच्छी केयर पर कर पाएंगे तो लाला को लाली को बहुत कष्ट होता है। इसीलिए मंदिर में भीड़ में लाला को लाली को कभी मत लेके जाइए, क्योंकि आप लाला को लाली को बिहारी लाला के पास में बरसाना में ही जा रहे हैं, जहाँ पे लाला लाली पहले से ही विराजमान होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि किन कारणों से हमें नहीं लेके जाना है। अब मैं बताती हूँ कि किन जगहों पे हम लेके जा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपका अपना वाहन है, आप उसको बिल्कुल स्वच्छ करवा लेते हो, आपकी व्यवस्था अच्छी है और आप केवल आप और आपके पति ही है, 2 लोग ही हैं सेवा करने के लिए लाला लाली की, तो आप बिल्कुल लाला लाली को हर जगह लेके जा सकते हो। हर जगह का मतलब यहाँ पे है तीर्थ स्थानों पे। आप बनारस जाइए, लाला को लेके जाइए, आप अयोध्या जाइए, लाला को लेकर के जाइए, रामलला के दर्शनों के लिए बनारस जाइए लेकर के जाइए, रामेश्वरम जाइए लेकर के जाइए, गोवा जाइए तो मत लेके जाइए, मुंबई जाइए तो मत लेकर के जाइए, मॉल्स जाइए तो मत लेकर के जाइए, ऐसी जगहों पे मत लेकर के जाइए, किसी के घर भी जाइए तो मत लेके जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि देखिए इन जगहों पे कितनी पवित्रता है, कितनी पवित्रता नहीं है, हम नहीं जानते हैं। लाला को हम उन स्थानों पे लेके जा सकते हैं जहाँ का रज पवित्र है, लता पताएं पवित्र हैं, जो हवा चल रही है बहुत शुद्ध है, पवित्र है, हम वहाँ पे लाला लाली को लेके जा सकते हैं। ना कि हर जगह हम अगर पूरा दिन भर के लिए शॉपिंग करने मॉल में जा रहे हैं तो हम वहाँ पे लाला लाली को लेके चल दें, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसी स्थिति में आपको कैसे सेवा करनी है, अष्ट सखिया माँ को बैठाइए, आप उनके भोग लगाइए। सुबह आपको जाना है, आप लाला लाली को भोग अच्छे से लगा दीजिए, भोग आप वहीं पे रख दीजिए ढक करके, और अष्ट सखिया माँ श्री हरिदास जी गुरु जी से निवेदन करके, उनकी गैया विराजमान करके, आप उनसे निवेदन कर करके लाला को लाली को, अगर आप पूरा दिन भर के लिए भी मॉल या कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे भोग वगैरह रख के जा सकते हो। आपको मानसिक सेवा पूजन अर्चन करना, आपको क्या करना है, आप जहां भी रहेंगे वहां से आपको मानसिक सेवा पूजन अर्चन करना है जी। तो मानसिक सेवा पूजन अर्चन आप ऐसी स्थिति में कर सकते हो कि आप दिन भर के लिए गए, लेकिन अगर आप पूरा दिन के लिए, रात के लिए गए हो, कुछ ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आप या तो लाला लाली के पास किसी को, अपने घर के सदस्य को, जिनको लाला लाली मिल चुके हैं, जो आपके पास आ चुके हैं, जो कि बहुत ही लाला लाली से मिले जुले हैं और जिनके भाव पवित्र हैं, उनको लाला लाली की सेवा दे के जाइए। जैसे वो आपकी माँ हो गई, आपकी बहन हो गया, आपका भाई हो गया, और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो कि लाला लाली से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, जिनसे ये मिल चुके हैं, जो इनके पास आ चुके हैं, आपके साथ में भोग पवा चुके हैं, इनकी सेवा कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे कि कहाँ हमें लाला को लेके जाना है और टोकरी में लेके डोलना क्या सही है क्या गलत है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप हर छोटी जगहों पे अगर सोचें कि हम 2 घंटे के लिए किसी के घर जा रहे हैं तो चलो लाला को लेकर के चले जाते हैं, रील्स बना लेते हैं, तो ये पाप मत करिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।